व्यूअर्स, इमेजिन करें कि अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बैटरी को चार्ज या चेंज करने की जरूरत ना पड़े तो ये यकीन करना मुश्किल है, पर हम कह सकते हैं कि अब ये सच होने की ओर अपनी पहली कदम बढ़ा चुका है। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी तैयार किए हैं जो अपने आप को चार्ज करते हुए हजारों साल से ज्यादा अरसे तक डिवाइस को पावर दे सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक अली और आप देख रहे हैं एस टेलीविजन। आज हर मुल्क इस फिक्र में नजर आता है कि किसी तरह दुनिया का बढ़ता हुआ टेम्परेचर कम किया जाए और क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली तबाही से सेफ रहा जाए। एनवायरनमेंट में कार्बन की एक्सप्लोजन की वजह से कई तरह की चेंजेस अपेयर हुए हैं। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए दुनिया भर में ईंधन की जगह बैटरी का इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। लिथियम आयन बैटरी की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। दुनिया की बेशतर इंटरनेशनल कंपनियां अपनी प्रोडक्ट में इनका इस्तेमाल कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मेडिकल डिवाइस, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की पावर इंडस्ट्री पर इस वक्त लिथियम आयन बैटरी की हुकूमत कायम है। फरवरी 2022 में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने बाई पार्टीशन इंफ्रास्ट्रक्चर कानून पास करते हुए ऐलान किया कि अमेरिका में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए लिथियम आयन बैटरी के लिए $3 बिलियन इन्वेस्ट की जाएगी। चाइना ने पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरी बनाने में अपना लोहा मनवाया है और लिथियम आयन बैटरी बनाने और सेल आउट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व चाइना, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। चाइना ऑस्ट्रेलिया में मौजूद लिथियम के रिजर्व को भी कंट्रोल करता है, पर इसमें कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी सामने आए हैं जिसके वजह से एक्सपर्ट इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाते नजर आते हैं। रिसेंट पीरियड में लिथियम आयन बैटरी में गर्मी की इंटेंसिटी के वजह से आग लगने की कई इवेंट रिपोर्ट हुए हैं। 16 फरवरी 2022 को जर्मनी से रवाना होने वाली एक कार्गो जहाज में अचानक आग लग गई। इस जहाज में हजारों की तादाद में महंगी और बेशकीमती गाड़ियां मौजूद थी और गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी। जहाज में आग क्यों लगी इसकी वजह तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक लिथियम आयन बैटरी ने आग में ईंधन का काम किया है जिसके वजह से आग बेकाबू होती गई। साइंटिस्ट के मुताबिक अब तक लिथियम आयन बैटरी सेफ्टी के मुकम्मल तौर पर यकीनी नहीं बना सका और अगर इन बैटरी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है और आग लगने जैसे इवेंट हो तो लोगों में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कई डाउट्स पैदा कर सकते हैं। इसीलिए किसी अल्टरनेटिव का होना बहुत जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी की तस्वीर को पेश किया है। इस कंपनी का दावा है कि ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। 2016 में भी कुछ कंपनियों ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बनाने का ऐलान किया था। उनका भी यही दावा था कि ये बैटरी गाड़ियों और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी का अल्टरनेटिव साबित हो सकती है। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ब्रिस्टल के प्रोफेसर टॉम स्कॉट ने कई साल की रिसर्च के बाद न्यूक्लियर वेस्ट की मदद से एक डायमंड सेल तैयार किया है। उनके मुताबिक रेडियो फील्ड के प्रेजेंस में डायमंड सेल एनर्जी पैदा कर सकता है। इस तरह की बैटरी को बेटा वोल्टेक बैटरी भी कहा जाता है। न्यूक्लियर वेस्ट से बनाने वाला रेडियो एक्टिव ग्राफाइट कार्बन 14 जैसे एलिमेंट रखता है और यही एलिमेंट रेडियो एक्टिव फील्ड की मौजूदगी में नाइट्रोजन 14, एंटी न्यूट्रॉन और बेटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन में घुल जाता है। यही बेटा इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोटेक्शन का रीजन बनता है। अपने नैनो डायमंड बैटरी बनाने के लिए एनडीबी के नामुमकिन तौर पर छोटे पैनल वाले नैनो डायमंड बैटरी की लेयर का इस्तेमाल करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए एक नैनोमीटर 1 मीटर का अरबों हिस्सा होता है। डायमंड में गैर मामूली हीट की डिलीवरी होती है जो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक टूल के लिए आइडियल बनाती है। हाउसटाउन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक पब्लिकेशंस के मुताबिक गर्मी सबसे नेचुरल कंडक्टर है और तांबे या चांदी से 3 से 4 गुना ज्यादा इफिशियंस है। प्रोफेसर टॉम स्कॉट के मुताबिक डायमंड बैटरी से बहुत कम क्वांटिटी में एनर्जी हासिल होगी, लेकिन कार्बन 14 की मौजूदगी के वजह से ये 10 से 20 साल तक काम कर सकते हैं। इन बैटरी के मदद से मेडिकल डिवाइस, सैटेलाइट और अदर्स लो एनर्जी लेने वाली स्मॉल सेंसर चलाए जा सकते हैं। फिलहाल डायमंड बैटरी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना मुश्किल है, लेकिन ये माइक्रो बैटरी की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन की एबिलिटी रखता है। इसे रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने न्यूक्लियर डायमंड बैटरी इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बैटरी बनाने वाली कंपनी नैनो डायमंड बैटरी का दावा है कि ये बैटरी 28,000 साल तक काम करने की एबिलिटी रखती है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपनी के जानिब से इन बैटरी की जितनी एडवर्टाइजिंग की गई है, इनकी एबिलिटी इससे बहुत कम है। में कोई शक नहीं कि एनडीबी की बनाई गई बैटरीज लॉन्ग पीरियड तक काम कर सकते हैं, लेकिन इन बैटरी से हासिल होने वाली एनर्जी सिर्फ 100 माइक्रोवाट है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ी तो दूर की बात है, एक एलईडी बल्ब भी रोशन नहीं किया जा सकता। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टॉम स्कॉट की शेयरिंग से बनने वाली कंपनी आईलाइट भी न्यूक्लियर डायमंड बैटरी की तैयारी पर काम कर रही है। 2018 में प्रोफेसर और इनकी टीम ने ड्रोन के मदद से सेंसर वोल्केनो पहाड़ की चोटी पर भेजे, जिन्हें न्यूक्लियर डायमंड बैटरीज की मदद से चलाया जा रहा था ताकि बैटरी को टेस्ट किया जा सके कि शदीद गर्मी में ये कैसे काम करती है। प्रोफेसर स्कॉट का ये तजुर्बा कामयाब रहा और बैटरी अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करती रही। कुछ माहिरीन के मुताबिक इन्हें
केमिकल बाइपर डिपोजिशन के जरिए तैयार किया जाता है और ये वही तरीका है जिसके मदद से डायमंड तैयार की जाती है। इस प्रोसेस से तैयार की गई डायमंड बैटरी को अगर बेटा रेडिएशन में रखा जाए तो न्यूक्लियर डायमंड बैटरी तैयार होती है, जिसे बगैर चार्ज किए हजारों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और इसे यूजफुल बनाने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलेंगे एक और नई टॉपिक, एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।